बैठो सब। हम लोग असहमत थे उसके बावजूद। भैया थोड़ा तेज बोल दीजिए। आप लोग बैठ जाइए। लिखित देने के तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने दो बातें बोली इम्पोर्टेंट है सबसे अपनी। पहला कि जांच बहुत तेजी से हुई है, कुछ लोग पकड़े भी गए लेकिन हम बताएंगे नहीं, वो हमारी प्राइवेसी है। पहला सेकेंड चीज, बहुत जल्दी कोई निर्णय आने वाला है। जब तक कुछ होगा आप पीसीएस की पढ़ाई करिए, ना तो इसकी आ रही है और ना तो इसका कोई रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। चौथी चीज में प्रथम दृष्टया हम लोगों ने माना है कि ऐसा कुछ हुआ है। इंक्वायरी की बात है कि बहुत तेजी से समय सीमा बताएं। इंक्वायरी बैठ जाओ। एग्जाम तुरंत के तुरंत हो, जो भी प्रक्रिया हो वो 2000। 1 मिनट। अरे चाचा, अरे यार शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। बात हो रही है, क्या बात है बताइए। बैठ जाओ यार, सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ यार। वो 60 हाँ, बोलिए 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 बोलिए। आप बोलिए भैया, आप बोलिए, आप भैया आप बैठ जाइए। भैया 3 बातें हम यहाँ से गए थे, सब आपस में कंक्लूड करके हम बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम के लिए, जो आज के आज हो। पॉइंट नंबर 1, जब वो पूछेंगे क्यों, तो इसके पहले भी होता रहा है कि गलती से अगर कुछ बात हुई है तो कैंसिल हुआ है। जी जी जी। इसके बाद जो अगर कैंसिल होगी वो 2024 के अंदर होगी, ना कि ये ट्रेन बन जाएगी कि लेके हो रही है। अब तीसरा जो है फुल प्रूफ होगा अगला एग्जाम। ऐसा कुछ एग्जाम्पल दीजिए ताकि कोई मतलब परिंदा भी पर न मारे। ऐसा कुछ। ये 3 बात मैंने अपनी बात रखी। मैडम ने लिखित मांगा कि आप जो कहिए लिखित दीजिए। और ये भाई साहब आपने जो है कई बार ये बात रखी उनके सामने कि भाई आप तुरंत के तुरंत मतलब उसको कैंसिल करो। इनका कम से कम 7-8 बार ये बात रहा। और ठीक है यार। इसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके बोलने से पहले 3 चीज़ें हुई हैं, जो मुझे तीसरी बात पहली बार पता चली। हाँ, जो वीडियो में नहीं, जो STF उन्होंने अनुशंसा की। एक बात, इंटरनल कमेटी UPPSC बनाया है, जो लाइफ में पहली बार हुआ है, ऐसा उनके अनुसार है, मेरी जनरल नॉलेज नहीं है। तीसरा उन्होंने बाकी बात में बताया कि डेली मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, बनी है, जो 3 घंटे पर रिपोर्ट ले रही है। वो उन्होंने ऐसा हमें विश्वास दिलाने के लिए बोला, हमने मान लिया। मैंने उनसे बार बार ये कहा, जब मैम ने बार बार बोला और भैया ने बार बार बोला, इन्होंने बार बार कैंसिल करने के लिए बोला। जो बोला कि लिखित दो, उन्होंने लिखित देने से इनकार किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लायबल नहीं हैं आपको यहाँ बैठाने के लिए भी, ये हमारा एहसान है। ये उनकी लाइन थी, ये एहसान है कि लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, पीठ भगा रहे हैं कि तुम आए हो अंदर। अभी एक दिन में 2 बार आए हो, तो ये उनकी लाइन है, ये आप लोग जान लीजिए। इसके बाद मैंने बार बार बोला कि मैं कोई यहाँ का लीडर नहीं हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, चाहे मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ का, किसी यूनिवर्सिटी का हर कोई लीडर हम यहाँ से गए हैं। तो आप एक काम करिए, जो भी बात है कम्युनिकेशन मीडिया है, अगर आप हमसे कह सकते हो तो मीडिया के थ्रू कह दीजिए। हमें क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तब आप आए क्यों? देखिए, हम में से कोई जाता, मैं तो फुल प्रूफ के लिए कह रहा हूँ ना, आने को तो मैं ये भी बात नहीं करता, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप ये बात रखिए। उन्होंने ये बात रखने से मना कर दिया। और उन्होंने कम से कम मैं 4 बार लिखा हूँ, 4 बार मैंने ये बात बोली कि किसी तरीके से बाहर आके आप आ जाइए बाहर। आप लोग जो है जितने दलाल थे वो तो 12 बजे के बाद चले गए। लाइफ में पहली बार आया हूँ UPPSC और शाम तक बैठा हुआ हूँ। अब मुझे ये भी, मैं मतलब लंच नहीं किया। आप सब लोगों की हालत वही है, पानी पी के यहाँ बैठे थे, यानी सब ओरिजिनल है, कोई इसमें से दलाली नहीं कर रहा है। सब लोगों ने अपनी बातें रखी, मोबाइल नंबर दिया, सब कुछ रखा। उन्होंने 4 बार ये बात मना करा कि हम कोई भी बात नहीं देंगे जा करके कहने को, हम लायबल नहीं है, आप जा करके बताओगे और जो भी ये चीज़ हुआ है उस पर हम विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। आप लोगों का क्या बार बार बोली, अरे हम वही दोहराओ ना रखिए बात। बस एक शांति सुन लीजिए भैया, बोलिए भैया। वो अंदर गए तो उन्हें आप बात करने दो ना। हाँ बताओ। अरे तो यार घुमा के जो भी प्रोसेस होगा वो 10 महीने के अंदर पूरा होगा। और हमारे सूचिता पर है, उन्होंने ये भी कहा
कि आप हमारे टेन्यूर की बातें बार बार करें। हमने अब तक टाइम से किया, ऐसा विश्वास दिलाया। हमने जब भी 2015 की बात करी, 16 की बात करी, उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा हमारे पर विश्वास करिए एक बार। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भी इस बात की टेंशन है। हमने ये जो 2 कमेटी बनाई है, इंटरनल कमेटी यूपीपीएससी, और ये जो 3 आवर की फ्रिक्वेंसी है, उन्होंने कहा कि पहली बार हो रहा है कि हम बार बार हर 3 घंटे पे कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि आप हमारा रोल नंबर, आधार नंबर, ये सब क्यों मांग रहे हैं, हमारी ऑथेंटिसिटी क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने हमें विश्वास ये दिलाया कि आप हमें, अगर हम कह दें कि हमें एविडेंस दो तो आप कुछ भी दे देंगे, तो कम से कम आप अपने नाम नंबर के साथ इकट्ठा देंगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी रहेगी, हम उस पर जांच करेंगे। हमने इस पर मना किया, हमने उस पर मना किया कि हम अपना फ़ोन नंबर और वो दे करके अपनी जान क्यों बितवाएं। हम किसी लीडर के लड़के थोड़े ही हैं, और नहीं कोई बहुत बड़े लीडर है यार, हम नॉर्मल लोग हैं, हम्बल फैमिली से। तो उन्होंने इस बात को भी दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा ऑथेंटिसिटी तभी मेंटेन रहेगी जब आप अपने नाम के साथ कोई भी वो देंगे, क्या कहते हैं, कोई भी साक्ष्य देंगे, चाहे वो स्क्रीन शॉट हो, चाहे किसी पर्सन का नाम हो। हम में से कई व्यक्ति रेडी भी हुए कि ठीक है हम कोशिश करते हैं। इसके बाद उन्होंने बार बार ये बात बोली कि हम आपके साक्ष्य आ चुका है ना। ठीक है, मेन बात है अब आप लोग जो है जो कहिए, मैं तो देखिए यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपकी तरफ से गया था। देखिए मैं नहीं चाहता अपनी बात पर्सनल करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैडम चाहे तो बता दें, और जो बता दिए सारी बातें हैं, आप चाहे तो भैया ने पूछा 2015 वाली बात हुई, 2015 वाली बात हुई। उनका कहना है कि 2015 वाली में व्यक्ति विशेष पकड़ा गया था, लेकिन पेपर के दिन व्यक्ति विशेष पकड़ा गया था। इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं पकड़ा गया है। अगर किसी के पास एक भी व्यक्ति विशेष हो तो लेकर के आइए, हम तत्काल जो है परीक्षा निरस्त कर देंगे। उन्होंने सीधा कहा कि कुछ ही के पास आयोग ये नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ। वो कह रही कि अगर हम ये मान रहे हैं तो मेरे ऊपर ये थोड़ा धब्बा लगा, इसलिए हम मान रहे हैं। और अगर हम आपको अंदर बुला के बात करें तो हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो आप गलती काम ना करें। हमको एहसान नहीं मानेंगे कि पेपर लीक हुआ। मिला जुला कर सभी बातों का लगोलू आप ये है। एक बड़ी बात ये भी है, जब तक हमने पूछा कि भैया आंसर की, मैम ने पूछा था तो उन्होंने ये बोला था कि आंसर की और रिजल्ट, देखिए मैं बार बार बात कह रहा हूं, आंसर की और रिजल्ट जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं आएगा।